दोस्तों, बेटियों के लिए जो एक फाउंडेशन बना दी जाती है, गलत एक सोच बना ली जाती है, उस सोच के ऊपर आज मैं बोलने वाली हूँ। हमारे समाज में बेटा और बेटी, गवर्नमेंट ने ये चीज लागू कर दी कि बेटा बेटी दोनों समान हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। आज भी हमारे समाज में दो बाउंडेशन बना दिए गए हैं। जो एक बाउंडेशन ऐसा है जो सिर्फ बेटियों के लिए है। अगर आपकी दो बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, दो बेटे हैं, तो उनके लिए अलग अलग सोच होती है। मुझे एक बेटी का बिहार से कमेंट आया था जब आरती छोटू वाले पे मैंने वीडियो बनाया था कि हमें इस तरीके से हमारे घर से प्रेशर दिया जा रहा है कि आपके इतने दायरे हैं, कहीं आप भी दूसरे की तरह नहीं कर लो। सबसे बड़ा होता है कंपैरिजन। अगर आपकी बेटियां हैं तो आप उसको दूसरे से कंपेयर करते हो, कहीं उसकी तरह तो नहीं कर लोगे, कहीं ये तो नहीं। आप जो बाउंडेशन बेटियों के लिए बनाते हो, मेरा कहने का मतलब अगर आप वो बाउंडेशन बेटियों के लिए ना बना के अगर बेटों के लिए बना दो तो समाज की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप तो इस डर से बाउंडेशन करते हो ना कि कल के दिन लड़के कोई गलत, हमारी बेटियां गलत कदम ना उठा ले लड़कों के वजह से। अगर यही बाउंडेशन आप बेटे के लिए डिसाइड कर देते तो हमारी देश की बेटियां तो वैसे ही सेफ है। जरूरत है बेटों के लिए बाउंडेशन लगाने के लिए। अगर आप बेटियों के लिए बाउंडेशन लगाते हो, कल के दिन उन्हें आप पहले ही कह देते हो तुम्हें पढ़ लिख कर पराये घर जाना है, पराये घर आप हमारा नाम खराब कर दोगे, आप ये कर दोगी, वो कर दोगी, मतलब कई तरीके के बेटियों पे बाउंडेशन लग जाते हैं और उनको आजादी उनसे पहले ही छीन ली जाती है जब वो अपने मायके में होते हैं। हर बेटी को दो कुलों को संभालना होता है, जबकि बेटा एक कुल को संभालता है। तो वो बेटियां सर्वश्रेष्ठ हैं। बेटे, मैं बेटों को गलत नहीं कह रही हूँ, दोनों समान है आज के समय में, लेकिन बेटियां भी कहीं ना कहीं बहुत आगे। हमारे देश की राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू जी माननीय, वो एक महिला है, और कई ऐसी महिलाएं हैं, महिला पायलट है, महिला आजकल हर जगह महिला है, हर चीज में महिलाएं हैं आगे। हमारे बॉर्डर पे महिलाएं हैं जो देश की रक्षा कर रही हैं। तो बेटियों के लिए जो तुलनात्मक सोच है कई जगह चेंज हो चुकी। मैं हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी जो पिछड़े गांव हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे बेटियों के लिए एक सोच होती है कि बेटियों को अपने दायरे में रहना चाहिए, बेटियों को एक लिमिट होनी चाहिए, और बेटियों के लिए अलग रास्ते बना दिए जाते हैं कि वो लड़का है, चलो उसे तो पढ़ना ही, कल के दिन उसे जॉब करनी है, आप नहीं भी पढ़ोगे, आपको ससुराल जाना है। तो ये एक सोच हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत दर्द देती है, बहुत दुख का एहसास होता है कि ये बच्ची को पहले से इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि आप पराये घर की हो, जबकि ये ऐसा होता ही नहीं। बेटियां दो दो घरों को संभालती हैं। बेटियां पूरा इतनी शक्तिशाली है नारी का रूप, वो हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में उसको झेलती है। नारी का वो रूप पूरे ब्रह्मांड में तक उसकी चर्चाएं हैं। स्वयं भोलेनाथ जी ने माता गौरा का रूप रखा था जब उन्हें जरूरत पड़ी, और अर्धनारेश्वर में जो कहलाते हैं। और जब विष्णु जी को जरूरत पड़ी, महिला का रूप में आए हो, जब समुद्र मंथन हुआ था, विष और अमृत का चयन करना था, उसमें उन्होंने भी नारी रूप रखा था। नारी का तो रूप महान है। महिषासुर मर्दनी नारी है, महिषासुर का मर्दन करने वाली स्त्री, महिला अगर उस पे आ जाती है, कोई भी रूप धारण कर लेती है। उसको हमेशा गलत पे लेना सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का वो रूप है। हाँ, मैं जानती हूँ आज के समय में कई महिलाओं ने समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है गलत चीजों से, और ऐसी चीजें हो रही हैं। हमारे यूट्यूब में भी कई सारी महिलाएं अपनी अश्लीलता दिखा के गलत चीजें कर रही हैं, वो गलत है। लेकिन बेटी को एक खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ने देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उस डोर को पकड़े भी रहना चाहिए, यानी कि आप खुला छोड़ दो, कहाँ उड़ जाए ये भी नहीं है। उसका एक नजरों के सामने देख, कुम्हार जब भी कच्ची मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है या घड़ा बनाता है, जितना उसे सेकता है, जितना उसे आंच में पकाता है, उतना ही वो मजबूत बन जाता है। अगर उसमें धूप आंच नहीं लगती है, वो घड़ा पिघल के खराब हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए उस मिट्टी को अगर आप सांचे में ढालते हो तो उसको दोनों हाथों से सपोर्ट देना और उसी आंच में पकाना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो पककर एक मजबूत ऐसी वस्तु बन सके जिसमें हर कोई चीज आसानी से आ सके। ऐसी ही हमारी देश की बेटियां होती हैं। उन्हें सपोर्ट के साथ साथ प्यार, आत्मविश्वास, सम्मान की जरूरत होती है, और
अगर ये चीजें सब उसे मिल जाती हैं तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे रोक सके आसमान में उड़ने से। आज बेटियां महान हैं, बहुत महान मानती हूँ मैं बेटियों को। मैंने अपना शिक्षा का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र इसलिए छोड़ दिया था कि मैं अपने उस समय मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी था उसे खत्म करो। आज मैं आई हूँ इस फील्ड पे तो समाज को कुछ दे सकूं अपने शब्दों के माध्यम से, जो मेरे जीवन के अनुभव है, जो मैंने झेले हैं, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आज माता रानी की कृपा से मैं बहुत ज्यादा सक्षम परिवार में हूँ और ये मेरी मेहनत भी मैं कहूँगी, क्योंकि हमने बचपन से इतना स्ट्रगल किया है कि जिंदगी में किसी चीज के लिए हार नहीं मानी। वही हमारी सबसे बड़ी अमानत है कि जिसने आज हमें इस बुलंदी तक पहुंचाया है। वरना मेरे पापा एक बहुत गरीब, मतलब एक ठेकेदार थे, गवर्नमेंट ठेके लेते थे, लेकिन उस समय 5-6 परिवार का, 5-6 भाई बहनों का भरण पोषण करना, पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल था। उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन मैं आज भी नहीं भूली हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ भूलना नहीं चाहती हूँ। पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया और उनके वजह से शायद मैं गरीब फैमिली में नहीं होती और मेरी जो संस्कार हैं ऐसे नहीं होते तो शायद मैं नहीं पहुँचती यहाँ तक। बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। जिंदगी के उन अनुभवों ने हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। वही होता है बेटियों का स्वरूप, जहाँ उन्हें मुश्किलें मिलती हैं उससे वो पीछे नहीं हटती हैं, लड़कर आगे निकल जाती हैं। तो बेटियों की हमेशा इज्जत करें, सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है गलत करती हैं तो उन पे शिकंजा भी कसना जरूरी है। हमारे घर में भी हम भी जरूर शिकंजा कसते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। वो माँ बाप कभी गलत नहीं चाहते बच्चे के लिए। शिकंजे के साथ साथ उन्हें इतनी आज़ादी तो देनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में कोई कमियां उन्हें महसूस नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है मैं अपनी बेटियों, अपने समाज, अपने भाइयों के लिए कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल नया है, इस चैनल को प्यार दें, अपना आगे बढ़ाएं ताकि मेरे समाज तक मेरी बात तो पहुँच सके। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।